कैप में इस वक्त मेगा एक्शन वाले शेयर्स कौन से हैं और कौन सी खबर पर ये रिएक्ट करें वो आपको बता देते हैं। 3 स्टॉक्स आपके टीवी स्क्रीन पर आएंगे। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, MCX और गुजरात गैस। एल&टी टेक्नोलॉजी 5% से ज्यादा आज टूटा है। गिरावट हावी हुई है क्योंकि एक्सिस सिक्योरिटीज ने एल&टी के SWC कारोबार के अधिग्रहण से मार्जिन और ग्रोथ में कमी की आशंका जताई है और इस खबर के बाद एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने यहां पर डाउनवर्ड रिएक्शन दिखाया है। इसके साथ ही MCX प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में आज मजबूती नजर आई। MCX का शेयर करीब 5% की बढ़त के साथ और सेबी ने एक कमोडिटी के कई कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने को मंजूरी दी है। बेस कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिनी और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स का रास्ता भी खुला है, जिसके चलते स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट आप देख रहे हैं। और इसके साथ गुजरात गैस पर भी नजर रखें। जेफरीज का डाउनग्रेड है, उसके ठीक बाद स्टॉक में एक डाउनटर्न है। गिरावट पर हावी होती हुई करीब 3% की गिरावट के साथ इस रिपोर्ट में लक्ष्य 570 से उन्होंने घटाकर ऑलमोस्ट 470 के कर दिए हैं। तो तीनों स्टॉक्स जिसमें MCX में एक्शन नजर आ रहा है, एल&टी टेक्नोलॉजी और गुजरात गैस में इस वक्त बिकवाली का दबाव आप देखेंगे। आइए मिड कैप के मेगा एक्शन वाले शेयर्स तो आपने जाने, लेकिन कई सारे थीम्स भी हैं। मिड कैप में कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी हैं जो कि प्ले आउट हो रहे हैं और कुछ खबरें भी हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। आज शरद हमारे साथ है मिड कैप का पूरा एक्शन लेकर। गुड आफ्टरनून शरद, बताएं मिड कैप में कौन से स्टॉक्स हैं जो बजिंग हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो लगार्ड्स हैं और कौन से थीम्स इस वक्त चल रहे हैं। गुड आफ्टरनून पूजा और मानसी। तो सबसे पहले जो मैं कहूँगा कि जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है लगातार चौथे दिन की गिरावट देखने मिल रही है। सेलिंग थोड़ी और इंटेंसिफाई हो गई है और देखा जाए तो 100 DMA के नीचे ही जो है ओवरऑल जो है पूरी इंडेक्स चल रही है। अब सारे सेक्टर्स ऑलमोस्ट रेड पे हैं, लेकिन कुछ सेक्टर है जैसे कि मेटल इंडेक्स जहाँ पे थोड़ी बाइंग देखने मिल रही है, लेकिन कंज्यूमर इंडेक्स में जो है सबसे ज़्यादा गिरावट आया है। कुछ मिड कैप गेनर्स की भी बात कर लेते हैं। CG पावर अपने जो है ऑल टाइम हाई लेवल्स पे हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ में भी अच्छा मूवमेंट और बाइंग देखने मिल रहा है और IRFC और OFSS जो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है यहाँ पे भी अच्छी वॉल्यूम बाइंग देखने मिली। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो LTTS भी रहेगा फोकस में, यहाँ पे भारी गिरावट है। उनकी एक्विजिशन हुई थी जहाँ पे ब्रोकरेजेस ने जो थम्स डाउन दिया है क्योंकि ये वैल्यू एक्रेटिव एक्विजिशन नहीं है। बाटा इंडिया और गुजरात गैस में भी प्रेशर जो है सेलिंग बनी हुई है। गुजरात गैस में एक डाउनग्रेड भी आया है फॉरेन ब्रोकिंग हाउस का और वर्लपुल यहाँ पे भी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। तो ऑफकोर्स जो कंज्यूमर स्पेस और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस पे जो मैंने पहले कहा था उसका इम्पैक्ट वर्लपुल में देखने मिल रहा है। फार्मा स्टॉक्स में लगातार जो है आप कह सकते हैं सेलिंग देखने मिल रही है। ऑरोबिंदो फार्मा, ग्लैंड फार्मा, जाइडस लाइफ साइंसेज, जुबिलेंट फार्मोवा, ये सारे स्टॉक्स में जो टाइप से कह सकते हैं दबाव देखने मिल रहा है। और Q3 अपडेट्स भी जहाँ तक प्रीव्यू से हमने देखी हैं, स्टडी की हैं, वहाँ पे लग रहा है कि प्राइसिंग प्रेशर अभी भी रहेगा और ऑफकोर्स जो ग्लोबल डिमांड है वो अभी भी म्यूटेड है। और होटल स्टॉक्स में लेकिन आप देखें एक छोटी पॉकेट है जहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। हालांकि स्मॉल कैप नेम ज़्यादा हैं यहाँ पे, जैसे कि रॉयल ऑर्किड, लेमन ट्री, महिंद्रा हॉलीडेज़ और इस थीम को लेकर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स भी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग ज़रूर देखने मिल रही है। तो ये आपके ओवरऑल जो है आपके सेक्टोरल थीम पे तो ज़्यादा काम कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ही मूव्स आज हम ट्रैक कर पा रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नजर आ रहे हैं, हल्की सी सही, लेकिन शरद इस वक्त तो रिकवरी मिड कैप में करीब 65 अंकों की हम देख रहे हैं। उम्मीद यही है कि चलिए यहाँ से चल जाएं। मिड कैप इंडेक्स जो कि लगातार कई ट्रेडिंग सेशन से कमजोरी दिखा रहे हैं, वो आज ये जो एक रिकवरी आई है उसे पकड़कर आगे बढ़े। लेकिन ऐसे में विकास आपसे जानना चाहूंगी, MCX पर जिस तरह हमने खबर देखी, एक न्यूज का इम्पैक्ट है और स्टॉक में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज नजर आ रहा है। एक कमोडिटी के कई कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने की मंजूरी जो सेबी से आई है, न्यूज फ्लो तो पॉजिटिव है, टेक्निकली चार्ट्स भी आज रिएक्ट कर रहे हैं। देखो पूजा, इसमें अगर देखो तो एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल रहा है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा है कि एक डायरेक्शन ले रहा है और इसमें एक रिट्रेसमेंट था वो ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव रुझान यहाँ पे आगे भी देखने मिलेगा। ऊपर में 1640 1670 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। जो रिसेंटली उसके टॉप थे उसके ऊपर ये काउंटर जाते हुए देखने मिलेगा। नीचे में अगर इसकी सपोर्ट की बात करूँ तो इंट्राडे में भी हमने नोटिस किया कि इस काउंटर में आज के दिन में जिस हिसाब से एक वन साइड रैली देखने मिली थी और ऊपर में पूरा इंट्राडे सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे 1500 यहाँ पे अभी मेजर सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है काउंटर में। ऊपर में ये निकलते जाएगा, इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिला था 1550 के आसपास का। आज वो खुलते ही उसने पहले 20 मिनट में वो तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे सेटअप पॉजिटिव है और मुझे लगता है पहला एक अभी यहाँ पे किसी के पास पोजीशन है तो 1670 के आसपास के टारगेट इस काउंटर में बनते हुए देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो 1600 के ऊपर के यहाँ पे टारगेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से अच्छी तेजी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में।
अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं मिड कैप स्पेस से, ये भी एक बार समझ लेते हैं। शरद के पास वापस चलते हैं ये जानने के लिए। शरद बताइए। जी बिल्कुल, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ फोकस में रहने वाले हैं। 60 एकड़ का ज़मीन जो है चेन्नई में उन्होंने जो है एक्वायर किया है और इसका जो डेवलपमेंट पोटेंशियल होता है वो लगभग 16 लाख स्क्वायर फुट का रहने वाला है। लेकिन ब्रोकरेज से हमने बात की है कि इस साल जो है बहुत हैवी कैपेक्स कर रही है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, तो उसके कारण शेयर में थोड़ी प्राइसिंग प्रेशर देखने मिल सकती है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा स्मॉल कैप स्पेस से लो फ्लोट की कंपनी है कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, और यहाँ पे जो है तीसरी तिमाही की अपडेट आई है उनकी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वार्टरली सेल्स देखने मिला। 28% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है और उन्होंने लगभग 2 मिलियन स्क्वायर फुट यानी कि 20 लाख स्क्वायर फुट के प्रोजेक्ट्स जो है आप कह सकते हैं मुंबई और पुणे एरिया में लॉन्च किए गए हैं, और आज स्टॉक में भी देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स जहां पर की खबरों के चलते एक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। कोल्टे पाटिल पर एक बार नजर डालिए। अच्छी मजबूती थी लेकिन धीरे धीरे करके अब स्टॉक आ चुका है करीब 7.5% ऊपर। शानदार मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विकास क्या करना चाहिए कोल्टे पाटिल में, जिन्होंने ट्रेडिंग के लिहाज से खबर देखकर इसमें एंट्री की होगी, अब अच्छा मुनाफा भी हो रहा होगा उन्हें, निकल जाए मुनाफा बुक करके या फिर और तेजी के लिए बने रहे? देखो, इसका चार्ट अभी भी एक पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 370-80 से ये नीचे आ चुका था, और अगर इसके मोमेंटम इंडिकेटर देखो तो और सोल्ड जोन में जा चुके थे। आज हालांकि इसमें एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल रहा है, बट चार्ट बहुत अच्छे है। जिनको थोड़ा लॉन्गर टाइम के ओरिजिन से अगर इसको बाय करके रखना है तो अभी भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो देखने मिलेगा वो 200 डीएमए का, वो अराउंड 288 के आसपास आ रहा है। तो 288 का एक पहला एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। अगर उसके ऊपर क्लोज होता है तो ये मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहेगा आगे के कुछ दिनों के लिए। जो ये ऊपर में 330-340 की रेंज के लिए निकलते हुए देखने मिलेगा। बट जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं तो 288 का अगर क्लोजिंग बेसिस उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो होल्ड करने की राय रहेगी। नीचे में अभी जो सपोर्ट इस काउंटर में देखने मिलेगा 270 के आसपास का देखने मिलेगा, तो 270 के स्टॉप लॉस में इसमें बने रही है। अगर 288 ब्रेक करता है तो 320-340 ये ऊपर में नई रेंज इस काउंटर में आते हुए देखने मिल सकती है। 320-340 तक की रेंज अगर पोजीशंस है उसे इंटैक्ट रखें। क्वार्टरली अपडेट्स तो पॉजिटिव आए हैं, स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट, 8% तक की तेजी आप आज स्टॉक में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और विकास, होटल स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन आज नजर आ रहा है, लेकिन डिफेंसिव प्लेज आज परफॉर्म नहीं कर रहे और फार्मा में हम देख रहे हैं गिरावट हावी होती, लेकिन उसके विपरीत आज मिड कैप होटल स्टॉक्स अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। इसमें स्मॉल कैप्स भी शामिल हैं, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, महिंद्रा हॉलीडेज, लेमन ट्री, रॉयल ऑर्किड जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन आज के सत्र में। कोई पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर आप पिक करना चाहेंगे? ऑलमोस्ट 1.5 से लेकर 3.5-4% तक की तेजी आज दिख चुकी है। तो लेमन ट्री मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 200 डीएमए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस काउंटर में। लास्ट अगर आप पूरे महीने में देखोगे तो 2 बार 200 डीएमए के आसपास ये काउंटर जा चुका था। 75-74 एक मेजर सपोर्ट जोन है, वहां से हर बार बाउंस बैक देखने मिलता है। तो 85 पहला टारगेट यहाँ पे बनते हुए देखने मिलेगा। 85 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो ये अच्छा खासा एक अपवर्ड डाउनवर्ड जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो जिनके पास पोजिशन है तो होल्ड कीजिए। 75 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा जो 200 डीएमए का है। ऊपर में पहला 100 डीएमए जो आ रहा है 85 के आ रहा है, और जो 50 डीएमए देखने मिल रहा है 88 के आसपास के देखने मिल रहा है। तो वहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा रुझान पॉजिटिव देखने मिल सकता है। तो लेमन ट्री मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो लेमन ट्री बेहतर लग रहा है इन स्तरों पर खरीदारी करने की राय इस स्टॉक में।